नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत बड़ी खबर से। बिहार में नगर निकाय चुनाव स्थगित हो गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थगित कर दिया है चुनाव। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निर्वाचन आयोग का यह फैसला आया है। 10 और 20 अक्टूबर को मतदान होना था। अब अगले आदेश तक चुनाव पर रोक लग गई है। तो यह बड़ा मामला सामने आ रहा है। हाईकोर्ट ने चूंकि आज ही फैसला सुनाया था, हाईकोर्ट का फैसला आया था और जो आरक्षण संबंधित मामला था उसको लेकर, जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटें थी उसको लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि वहां उसे सामान्य वर्ग के लिए ही रखा जाएगा, उसे आरक्षित नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद से ही चुनाव पर तलवार लटकने लगी थी और अब राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला ले लिया है और चुनाव को स्थगित कर दिया है अगले आदेश तक के लिए। 10 और 20 अक्टूबर को मतदान होना था, चुनाव होना था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और बिहार में जो नगर निकाय चुनाव होने वाले थे उन्हें स्थगित कर दिया गया है। चूंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही राज्य सरकार जो है उसकी किरकिरी हो रही थी। विपक्ष लगातार हमलावर था। बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही थी कि राज्य सरकार के गलत फैसले की वजह से यह सब कुछ हुआ है। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया, इसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। और वही जेडीयू की तरफ से पलटवार किया जा रहा था कि ये जातीय जनगणना नहीं होने की वजह से इस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं। लेकिन इन सारे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच ये साफ तौर पर लग रहा था कि चुनाव टल सकते हैं और आखिरकार अब चुनाव टालने का फैसला हुआ है। जी मीडिया संवाददाता नवजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे नवजीत का। नवजीत, चूंकि चर्चा हो रही थी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा था, बीजेपी हमलावर थी, लेकिन अब यह फैसला आ गया है कि चुनाव को टाल दिया जाए। क्या कुछ इसके अलावा भी निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है? देखिए, अभी जो सभी डीएम को जो आदेश गया है वो उसमें यही कहा गया है कि 10 और 20 तारीख के दो चरणों में मतदान होना था नगर निकाय को लेकर के, जिसे फिलहाल स्थगित किया जाता है और अगले आदेश में यह निकाला जाएगा कि चुनाव कब होंगे, किस तरीके से सूचना है वो दी जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि जो नगर निकाय का जो चुनाव होना था, यदि टलता है तो काफ़ी बड़ा नुकसान होने को है। खास करके जो शहरी क्षेत्र में जितनी सारी योजनाएं थी, जिस तरह के जो 14वें वित्त आयोग की जो अनुशंसाएं होती है, राशि होती है, वो कैसे खर्च होगा, स्मार्ट सिटी बनाने की जो बात होती है वो किस तरीके से होगा, तो कहीं ना कहीं जो जनता है शहरी क्षेत्र के, उन्हें काफ़ी बड़ा नुकसान और करिए लंबे समय तक इंतजार किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें दो बातें कही गई है कि जो अति पिछड़ा को रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो दिया जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं देने की बात की जा रही है। लेकिन जो कमेटी बनाने को लेकर बात जो कही गई थी कि जो कमेटी बनाया जाए, पहले तो देखना होगा कि कमेटी बना करके कि किन जगहों पे किस आबादी के जो लोग रहते हैं उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, आर्थिक हैसियत क्या है, शैक्षणिक हैसियत क्या है। लेकिन इसी को लेकर के राज्य सरकार कहीं न कहीं चाह रही थी कि मामला लेट हो जाएगा। अंततः वही होता है, हाईकोर्ट को इसमें दखल अंदाजी करना पड़ता है। और जो बिहार सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो चाहते थे कि जो चुनाव है वो जल्द हो जाए, समय पे हो जाए, जो टाइम ड्यूरेशन था उसके अंदर हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाईकोर्ट क्योंकि नवजीत क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था ना कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपने अति पिछड़ा के लिए जो सीटें रिजर्व की हैं उसको आप जनरल कैटेगरी में डालकर ही चुनाव करा सकते हैं। ये फिलहाल कर दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से और यही वजह है कि शायद राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। ऐसा होता तो विपक्ष और हमलावर होता कि फिर आपने अति पिछड़ा को कोई फायदा दिया कहाँ आरक्षण का। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मदन साहनी का जो बयान आया, जदयू से हैं, जदयू के मंत्री हैं और वो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से आते हैं, अति पिछड़ा जाति से आते हैं, तो उन्होंने साफ है इस पे विरोध भी जताया। और चूंकि अब वोट बैंक की बात होगी, वोटों को अपने तरफ खिसकाने की बात होगी, तो ऐसे में कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि हमारा जो वोट बैंक है उसमें कोई सेंधन लगाए, हमें जो नुकसान मिले। चूँकि जैसे ही यह मामला कह लीजिए कि बिना रिजर्वेशन का चुनाव करवाने की बात आती तो कहीं न कहीं उसमें राज्य सरकार घेरती और जो बीजेपी के
जो नेता हैं वो यह कहते हैं कि देखिए किस तरीके से जो बिहार सरकार है जो अति पिछड़ाओं के साथ कह लीजिए कि सौतेला व्यवहार कर रही है। चूंकि दलितों को रिजर्वेशन मिलेगा, महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा और अति पिछड़ा है उन्हें नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के राज्य सरकार को और आयोग को यही एक अच्छी मतलब कि निर्णय लेने का एक मौका मिला कि यदि पूरे मामले को कहीं न कहीं स्थगित कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल एक ऑप्शन था कि यदि जो सामान्य वर्ग के जो पोस्ट हैं वो उसके लिए वोटिंग करवाया जा सकता था, यदि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया उसके लिए वोटिंग करवाया जा सकता था। लेकिन चूंकि वोटिंग करवा देने के बाद जो तमाम जो सीट थे अति पिछड़ों को, ऐसा नहीं था कि उसको सामान्य वर्ग में ले जा करके वोटिंग करवाना संभव भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन नवजीत पेच फंस जाता, तकनीकी पेच फंस सकता था और शायद यही वजह है कि तमाम किरकिरी से बचने के लिए ही राज्य सरकार ने, या कहें कि फिलहाल तो निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि चुनाव टाल दिया जाए। तो ये ज़रूरी था क्योंकि सरकार की किरकिरी हो सकती थी। अगर चुनाव में जाते तो कुछ सीटों को छोड़ के और बाकी सीटों पे कराते तो शायद और ज़्यादा फजीहत होती। बहुत बहुत शुक्रिया नवजीत फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार सुधाकर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव के कहने पर ही मैं मंत्री बना और उनके कहने पर ही इस्तीफा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं शुरू से किसानों के हित के बारे में बोलता आया हूं और 2025 तक बोलता रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं इस्तीफा दिया हूं या मुझसे इस्तीफा लिया गया, या क्या फर्क पड़ता है, यह कोई विमर्श का विषय नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी मुझे मंत्री बनने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दो, मैंने दे दिया।